जन्म होता है तो वह अपने माता पिता की 14वीं संतान है। तो कहना मन ही मन में रही मुस्कुराई। अपने बालक को निहारते हुए माता भीमाबाई मन ही मन मुस्कुराती हैं और रामजी राव एक खुशी के मारे फूले नहीं समाते। हो फूटी है ज्योति किरण, फूटी है ज्योति किरण, चांदों सी नगरिया में खिलाए चुमन, महू की नगरिया में खिलाए चुमन। जब बाबा साहब थोड़े बड़े हो जाते हैं और स्कूल जाने लायक हो जाते हैं तो वो स्कूल जाते हैं, क्योंकि उस समय ऐसा विधान चलता था, मनु विधान, जिसमें हमें पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था। लेकिन जब अंग्रेज इस भारत में आए तो अंग्रेजों ने कुछ ऐसे कानून लागू कर दिए थे जिससे हमें शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिला। तो बाबा साहब को इस जरिए पढ़ने लिखने का अवसर मिला और जब वो स्कूल गए तो स्कूलों में क्या था, वही मनुवादी व्यवस्थाएं जगह जगह थी। तो कैसे स्कूल जाते हैं बाबा साहब, सभी बच्चे क्लास के अंदर बैठे अंदर पढ़ते हैं और बाबा साहब जहां सभी बच्चों के क्लास के बाहर दरवाजे पर अपनी टाट पट्टी बिछाकर, जो खुद अपने घर से लाते थे, क्योंकि मनु का जो विधान था उसकी व्यवस्था ही ऐसी थी कि हमें उस स्कूल की टाट पट्टी पर बैठने का अधिकार नहीं था, क्लास के अंदर बैठने का अधिकार नहीं था। तो बाबा साहब क्लास के बाहर बैठ जाते हैं और सब बच्चे पढ़ते भीतर, बाबा बाहर ही टाट बिछाते। वो मिलता
100 रुपए की राशि श्रीमान डॉक्टर RD माथुरिया जज साहब जी के पिताजी अछरोनी वालों की ओर से आए हैं, इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियां बजाइए इनके लिए, जोरदार धन्यवाद। और ये 10 रुपए अतेंद्र पचगुल्ला वालों की ओर से आए हैं, इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ये 50 रुपए दीपक माथुरिया, दीपक राज माथुरिया विधानसभा सचिव भीमार्मी वालों की ओर से आए, इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम नमो बुद्धाय। क्या होता है स्कूल में, क्या होता है आज हमारी माताओं बहनों को पढ़ने का अधिकार है, जो पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल सकती हैं। लेकिन उस समय बाबा साहब ने कैसे पढ़ाई की, इस गीत को ध्यान से सुने। जब स्कूल में पढ़ते समय बाबा साहब को प्यास लगती है तो देखिए क्या होता है। बाबा साहब कहते हैं कि गुरुजी मुझे प्यास लगी है, पानी पिला दो। तो गुरुजी चपरासी की तरफ इशारा करते हैं कि इस बालक को प्यास लगी है, पानी पिला दो। तो गुरुजी तो कह देते हैं, लेकिन वो चपरासी उसी मनुवाद वर्णवादी व्यवस्था का गुलाम, उसी को मानने वाला सवर्णों में से था। तो क्या होता है, प्यासे बाबा रह जाते, पानी बिन प्राण तड़पता। पढ़ाई को पूरा किया और देश विदेश में पढ़ाई की। और जब वो विदेश से पढ़ाई करके लाख मुसीबतों को सहन करके और पढ़ाई करके आते हैं, कहना लाख मुसीबत आई पर बाबा नहीं घबराए।
क्या होता है, क्योंकि पढ़ने लिखने का अधिकार था नहीं, और जब एक अछूत समाज में जन्मा लड़का बैरिस्टर बनकर जब आया विदेशों से पढ़ाई करके, तो क्या होता है, हो